back in your math class. Today we will start chapter 8 of class 10th, that is trigonometry, and in this video I will give you introduction of trigonometry. In this video I am giving you only the introduction. Okay, firstly, what is the meaning of trigonometry? What is the meaning of trigonometry? सबसे पहले हमें ये जानना है कि trigonometry का meaning क्या होता है. क्या होता है? It comprises of 3 words. ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड से मिलके बना है. कौन कौन से 3 वर्ड्स? दिस वन, ट्राई, TRI, ट्राई, गोन एंड मेट्री. ट्राई मीन्स 3 sides and 3 ट्राई means 3 and gone means sides and metry means measure. So the trigonometry is a that branch of mathematics which deals with a figure having 3 sides. Trigonometry वो ब्रांच है मैथ की जो कि हमें क्या बताती है? ऐसे फिगर के बारे में स्टडी करती है ट्रिग्नोमेट्री जिसकी 3 साइड्स हों. और 3 साइड कौन से फिगर की होती हैं? ट्रायंगल की. आप अपने प्रीवियस क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, पिछली क्लासेस से पढ़ते आते हैं कि 3 साइड किसकी होती हैं? ट्रायंगल की. So it means trigonometry deals with the triangle. Trigonometry किससे डील करती है? ट्रायंगल से. एक ट्रायंगल को स्टडी करती है. ट्रायंगल्स की जो साइड्स हैं उनके बीच की रिलेशनशिप को, ट्रायंगल्स के जो एंगल हैं 3 उनके बीच की रिलेशनशिप को ये स्टडी करती है, उनको पढ़ती है, समझती है, उनको मेजर करती है. ओके, नाउ इट इज मोस्टली एसोसिएटेड विद द राइट एंगल ट्रायंगल. ऐसा कहा जाता है कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड है. कौन से ट्रायंगल से रिलेटेड है? राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड है हमारी ट्रिग्नोमेट्री. तो इसका मीनिंग क्या हुआ? क्या सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हम सिर्फ राइट एंगल को ही स्टडी कर सकते हैं, दूसरे ट्रायंगल्स को स्टडी नहीं कर सकते? बहुत तरह के ट्रायंगल होते हैं हमारे, लाइक इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, स्केलिन ट्रायंगल होता है, आइसोलियस ट्रायंगल होता है, वेरियस टाइप ऑफ ट्रायंगल. कहने का सबका बहुत लोग कहते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्री वो राइट एंगल ट्रायंगल को से एसोसिएटेड है मोस्टली, बट ऐसा नहीं है. ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हम दूसरे ट्रायंगल्स को भी स्टडी कर सकते हैं, ओनली राइट एंगल ट्रायंगल को नहीं कर सकते. कैसे? देखिए, लाइक ये तो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको मैंने लिख दिया ऐसे, ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B. अब हमारा एक ट्रायंगल ऐसे और है, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, ये कोई भी नॉन राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है. राइट एंगल ट्रायंगल के अलावा एक ट्रायंगल है ये, ठीक है. अब इसको हम कैसे स्टडी करें? ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से इसको कैसे पढ़ें? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री तो सिर्फ राइट एंगल से डील करती है. कैसे करेंगे? वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम हियर. लाइक ये ABC ट्रायंगल था, मैंने क्या किया? A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया BC के ऊपर. क्या किया मैंने? A से BC के ऊपर एक राइट एंगल, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया. और इस परपेंडिकुलर ने क्या किया? इस ट्रायंगल को ABC को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. कौन से 2 पार्ट्स? ये जब ये परपेंडिकुलर बना तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना, यहाँ भी 90 डिग्री का. अब इस ABC ट्रायंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया AD के द्वारा. कौन से? ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC. 2 ट्रायंगल बन गए हमारे इसके अंदर, एक ADB और एक ADC. ओके, अब इन 2 राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से हम इस ट्रायंगल को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, इसका मेजर कर पाएंगे. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ राइट एंगल को ट्रायंगल करती है. ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हम दूसरे ट्रायंगल्स को भी स्टडी कर सकते हैं. क्लियर? नाउ अब हम आते हैं राइट एंगल ट्रायंगल्स के ऊपर. राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर आते हैं. वी ऑल नो दैट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180. जितने भी हमारे ट्रायंगल में एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है? 180. लाइक दिस, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C. Their sum is 180. Now एंगल A की जगह एंगल A लिख दिया, एंगल बी क्या है हमारा 90 डिग्री का, इसकी जगह 90 लिखा। एंगल सी क्या है
सी, हमें नहीं पता तो हमने ऐसे लिख दिया। नाउ एंगल ए प्लस एंगल सी को हमने इधर रहने दिया और 90 डिग्री को क्या लेगी, उस साइड लेके तो माइनस का हो गया ये। सो व्हाट कंक्लूजन वी गेट, दैट एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। मीन्स इसे हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल तो 90 डिग्री का होता है, जैसे ये बी है, एक एंगल 90 डिग्री का होता है और जो रिमेनिंग टू एंगल्स का सम क्या होता है 90। बट अगर हम इनको इंडिविजुअली लें, ए के बारे में अलग से बात करें, सी के बारे में अलग से बात करें, तो क्या होगा, हमें एंगल ए क्या होगा 90 से कम होगा ना, जो एंगल ए है वो क्या होगा 90 से कम होगा। ऐसे ही एंगल सी है जो, वो भी क्या होगा 90 से कम। और जो एंगल 90 से कम होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं उनको हम, एक्यूट एंगल। इट मीन्स इन अ राइट एंगल ट्रायंगल देयर इज वन राइट एंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, एक तो राइट एंगल होता है 90 डिग्री का होता है, और बाकी के जो दो एंगल होते हैं, सॉरी, बाकी के जो दो एंगल होते हैं वो कैसे होते हैं, एक्यूट एंगल। दोनों ही 90 डिग्री से कम होते हैं। अगर तो उन दोनों का सम करें तो वो 90 होते हैं, बट अगर उनको हम सेपरेट लें, इंडिविजुअली लें, तो उन दोनों का मेजरमेंट कितना होता है 90 से कम। दोनों क्या होते हैं, एक्यूट होते हैं। ठीक है, ये मैंने बात करी आपको राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, ये चीज हमारी आगे काम आएगी। ओके, नाउ देयर आर सम रेशियोज that are used in the trigonometry. In trigonometry, some ratios are used. We call that ratios as a trigonometry ratio. हमारी ट्रिग्नोमेट्री में कुछ रेशियोज यूज होती हैं और उन रेशियो को हम किस नाम से जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के नेम से जानते हैं। क्लियर। अब ये रेशियो हमें क्या बताती हैं, ये जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं ये हमें क्या बताती हैं, ये हमें रिलेशनशिप बताती है। जैसे रिश्तेदारी होती है ना, रिलेशनशिप, कौन किसे जुड़ा है, ये हमें रिलेशनशिप बताती है। किनके बीच में, साइड्स के बीच में। राइट एंगल की जो साइड्स हैं उनके बीच में रिलेशनशिप बताती है विथ रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर एक्यूट एंगल। जैसे मैंने ये राइट एंगल ट्रायंगल लिया एक, देखिए अब ये जो हमारी रेशियोज हैं वो हमें इसके बीच में लाइक ए बी और ए सी आपस में कैसे जोड़े हैं ये बताएंगे, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, ये बताएंगे किसके रिस्पेक्टिव में, एक पर्टिकुलर एक्यूट एंगल के रिस्पेक्टिव में। वो एक्यूट एंगल ये भी हो सकता है, सी भी हो सकता है आपका, और ए भी हो सकता है। ओके, अभी आपको जब हम रेशियोज करेंगे तब और क्लियर होगा। अभी आपको मैं इसका मीनिंग बता रही हूँ। क्या बताती है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, हमें रिलेशनशिप बताती है दो साइड्स के बीच में। ठीक है, ट्रायंगल्स की डिफरेंट टू साइड्स का हम पेयर बनाते हैं, उनके बीच की हमें रिलेशनशिप बताती है। किसके रिस्पेक्टिव में, एक पर्टिकुलर एक्यूट एंगल की रिस्पेक्टिव में, जो हमें एक्यूट एंगल दिया होगा। क्लियर। अब हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज करते हैं। देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है हमारी टोटल। कौन कौन सी, फर्स्ट है साइन। फर्स्ट इज साइन थीटा, साइन थीटा। Its ratio is P upon H. P means perpendicular. P means perpendicular and H means hypotenuse. नेक्स्ट क्या है हमारी, पहले हम 6 रेशियो लिख लेते हैं, फिर आपको मैं इनके बारे में समझाऊंगी। कोस थीटा, इट्स फॉर्मूला इज B upon H. B means बेस, जो आपका ये बेस होता है जिसपे हमारा ट्रायंगल खड़ा होता है उसको कहते हैं बेस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस। देन उसके बाद आता है टेंजेंट, जिसकी हम शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूं मैं, ये टैन। इट्स फॉर्मूला इज P अपॉन B। आफ्टर डेट टेन के बाद क्या होता है, ये 3 मेन रेशियोज हैं। अगर आपको इनके फॉर्मूले याद होंगे तो नीचे की जो 3 रेशियोज हैं उनको याद करना बहुत इजी है, वेरी इजी। वाई, बिकॉज लाइक हमारी जो अगली आती है वो क्या आती है, कोसेकेंट। अगली जो रेशियो है उसका नाम है कोसेकेंट, जिसको हम ऐसे लिखा थीटा। ये क्या होती है, हमारा जो ऊपर साइन है उसका रेसिप्रोकल, 1 अपॉन साइन। ठीक है, 1 अपॉन साइन थीटा। अब रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा।
ये P अपॉन H है तो ये क्या हो जाएगी H अपॉन P, H अपॉन P। आफ्टर दैट सेकेंड, इसके बाद आती है सेकेंड, थीटा लिखेंगे हम यहाँ। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोसाइन, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोसाइन 1 अपॉन कोस थीटा। ये B अपॉन H है तो ये क्या हो जाएगी H अपॉन P, उल्टा B अपॉन H का उल्टा H अपॉन B। एंड इन द लास्ट कोटेंजेंट, कोटेंजेंट थीटा, it is opposite of reciprocal of tangent, so tangent is P upon B, it is B upon P, ये इसका उल्टा हो जाएगी B upon P। ये हमारे 6 रेशियोज हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्री में यूज होती हैं। क्लियर? नाउ आई ड्रॉ अ राइट एंगल ट्रायंगल हियर। देखिए मैंने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया, यहां पे मैंने नेम लिख दिया इसका B, इसको मैंने राइट एंगल ट्रायंगल में B को बिठा दिया, और यहां मैंने लिख दिया A, यहां लिख दिया C। आप चाहो तो यहाँ A लिख सकते हो, यहां C लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, इस पे आप पे डिपेंड करता है, आपकी चॉइस है। ओके, मैंने लिखा A अपॉन B, A B C एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया मैंने। अब यहां लिखा है थीटा, क्या लिखा है यहाँ थीटा, थीटा लाइक एंगल A है हमारा थीटा, ठीक है। थीटा कौन सा एंगल है A है। आप चाहो तो यहां भी लिख सकते हो, चाहो तो यहां लिख सकते हो, मैंने ऊपर लिख दिया A पे लिख दिया, A को मैंने नाम दे दिया क्या थीटा। अब थीटे का मतलब क्या है यहाँ पे A ही, ठीक है, चाहे आप थीटा लिखो चाहे आप A लिखो, लाइक ऐसे लिख दिया मैंने, थीटा की जगह मैंने क्या लिख दिया A। ओके, साइन A। अब देखिए, अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए बेटा इसमें परपेंडिकुलर कौन है और बेस कौन है और हाइपोटेनियस कौन है। आप बोलेंगे मैम दिस इज हाइपोटेनियस, दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर। ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, बट ऐसा नहीं है। हमें ऐसे नहीं देखना कि परपेंडिकुलर है ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है। हमें जो यहाँ पे एंगल दिया होगा, जो साइन के साथ लिखा होगा, कोस के साथ लिखा होगा, टेंजेंट के साथ लिखा होगा, उसके रिस्पेक्टिव में देखना है कि परपेंडिकुलर कौन है और बेस कौन है। इसके हिसाब से कि ए के हिसाब से कौन परपेंडिकुलर है और कौन बेस है और कौन हाइपोटेनियस है। ठीक है, हाइपोटेनियस तो सेम रहेगा आपका, ये बड़ी साइड 90 डिग्री के सामने वाली, 90 डिग्री के जो सामने साइड होती है उसको हम हाइपोटेनियस कहते हैं। तो हाइपोटेनियस तो क्लियर हो गया भाई, ये है जो 90 डिग्री के सामने है। अब हमें दिक्कत है किसको परपेंडिकुलर माने, एबी को परपेंडिकुलर माने या फिर बीसी को माने। किसको मानेंगे, देखिए यहां लिखा है साइन ए, जो एंगल यहां लिखा है आपने उसके साथ जो एडजेसेंट साइड है, जो भी एंगल दिया है उसकी एडजेसेंट साइड को, एडजेसेंट मीन्स उसके साथ लगने वाली, उसके साथ जो साइड लगती है। अब देखो इस ए के साथ AB भी लगती है और AC भी लगती है, दो एडजेसेंट साइड है, तो ये तो हाइपोटेनियस हो गया, इसको तो फिर हमें लेना ही नहीं है। दूसरी कौन सी बची, AB बची, तो ये क्या हो जाएगी हमारी बेस। जो एडजेसेंट साइड है वो क्या कहलाएगी, बेस। गिवन एंगल की जो एडजेसेंट साइड है उसको हम क्या बोलेंगे, बेस। ठीक है, या एक तरीका, एक वे और है जिसे हम ये पता लगा सकते हैं बेस कौन सा है परपेंडिकुलर कौन सा है। क्या, देखिए जो एंगल हमें दिया है ए, जो एंगल दिया हो वो, और जो एंगल 90 डिग्री है वो, उनके बीच में देखना कौन सी लाइन लाई करती है। जैसे देखिए ए और 90 डिग्री कहाँ है, बी पे, ए और बी के बीच में कौन सी लाइन आ रही है, ए बी लाइन आ रही है। ठीक है, 90 डिग्री वाले एंगल के ऊपर जो पॉइंट दिया है वो, और जो पॉइंट हमें दिया है उनके बीच की लाइन देखनी। ए दिया है और 90 डिग्री कहाँ है, बी, वो क्या होगी, बेस। तो ये क्या हो गया, बेस। और इस गिवन एंगल के जो सामने है, जो गिवन एंगल के सामने है, ए के सामने है, जो जब थीटा के सामने है जो, वो क्या होगी हमारी परपेंडिकुलर। क्या होगी, परपेंडिकुलर। ओके, तो हमें क्लियर होगा कि बेस कौन है, परपेंडिकुलर कौन है और हाइपोटेनियस कौन है। ठीक है, अब इस हिसाब से हम अपनी ये रेशियोज लिखते हैं। देखिए साइन थीटा,
साइन थीटा में क्या फॉर्मूला है, P अपॉन एच। तो क्या बनेगा, P कितना है हमारा, क्या है गिवन नहीं है तो हम साइड लिख देंगे इसकी, BC। परपेंडिकुलर कौन है इस ट्रायंगल में, हमारी BC है। H कौन है इसमें, हमारा AC है। तो BC अपॉन AC हो गया। कोस थीटा क्या है, कोस थीटा में क्या फॉर्मूला है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है हमारा AB और हाइपोटेन्यूज क्या है AC। ऐसे ही टेंजेंट में परपेंडिकुलर क्या है, टेंजेंट लेना है हमें, परपेंडिकुलर कौन सा है, ये BC और बेस कौन है AB। इन द सेम मैनर हियर H is AC and P is BC, परपेंडिकुलर BC है, AC और बेस क्या है हमारा AB and base is AB and perpendicular is BC। तो इस तरह से हम अपनी वैल्यूज निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में होगा, हमको अभी 8.1 स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन में जैसे आपको बोला कोस ए निकालिए, ठीक है, कोस ए निकालिए और आपको वैल्यू दे दी, मान लो ये बोल दिया कोस ए निकालिए, 24 दिया है, ये 21 दिया है, बोला कोस ए निकालिए। अब कोस ए क्या होता है, क्या है हमारा B अपॉन एच है। कोस ए क्या है, B अपॉन एच। देखो बेस क्या है 24, एच क्या है 21, तो कोस ए निकल आया ऐसे हमारा 24 अपॉन 21। तो इस वे से इन रेशियोज की हेल्प से हम क्या करेंगे, आगे अपनी एक्सरसाइज सोल्व करेंगे 8.1। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।